और हम बरेलवियों का उसूल ये है कि जिसकी नगरी के करीब जाते हैं उसी की सल्तनत तस्लीम कर लेते हैं। और यही हमें हमारे इमाम अहमद रज़ा ने सिखाया है, यही सिखाया है हमें, यही सिखाया है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जब बुजुर्गों की बारगाह में जाओ तो फिर अपने नारे नहीं, बुजुर्गों के नारे लगवाओ। मैं कई बार कभी कभी देखता हूँ इसराइल मसूदी साहब बहुत बड़े नकीब हैं, अल्लाह सलामत रखे, और साथ में आशिक भी हैं, ठीक है जी, आशिक भी। मैं कभी देखता हूँ कि लोग ना बड़ी बड़ी बारगाहों में जाकर भी ना अपनी नारे लगवाने लग जाते हैं और ये अपने ही हाथ चुनवाते हैं। मैंने ये समझा मस्जिद के अंदर खड़े होकर के बंदे से सवाल करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि रब के घर में खड़े हो, रब के घर में खड़े होकर के किसी बंदे से मांगने की इजाज़त नहीं। तो मुझे खुद बताओ, अजमेर वाले की चौखट पे हम जाएं और अपने हाथ चुमवाएं, हमें भी गैरत आएगी। कुतुबुल मदार की नगरी में आए, अपने नारे लगवाएं, हमें भी गैरत आएगी। आज बहुत बड़ी शख्सियत के इलाके में हैं, खुदा की कसम, तो हम बरेली वाले हैं, हम किसी एक से नहीं हर एक वली से प्यार करते हैं, और इसी का नाम मसलके आला हजरत है। इस चमन में एक बहुत प्यारा फूल चमन ज़हरा से आया है, जिसे दुनिया आले नबी औलादे अली हुजूर सैयद सुहैल मियां साहब क़िबला दामज़िल्लहुल अली के नाम से जानती है। जब हज़रत तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हज़रत के चेहरे की बरकत से महफिल में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। वो तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। आज मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, ये प्यार जो हमारे बीच है ना, इसी तरह रहना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है, हिंदुस्तान में हमारी क्या कंडीशन हो चुकी है ये सभी को पता है। हम किस दहाने पे आके खड़े हो गए हैं ये दुनिया जानती है, लेकिन साथ में ये भी दुनिया जानती है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान मेरी आवाज आ रही है ना आप तक, है ना? कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान एहसान रहेगा। कंडीशन कुछ भी हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम बाकी रहेगा। एक पाखंडी ने कहा था कि मेरी कोशिश ये है कि इस्लाम मिटाया जाए। मैं कहता हूं कि नूरे खुदा के कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूंकों से ये चिराग बुझाया, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ये भी जो कंडीशन हो गई है ना हमारी, इस पे गौर करना है। ये जो हमारी कंडीशन हो गई है ना, इस कंडीशन की भी वजह हम ही लोग हैं। बुरा मत मानिए, इस कंडीशन के जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। मैं अक्सर कहता हूं, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। कई जगहों पे जाना होता है, कहते हैं लोग, कोई कहता भाई मसलक के आला हज़रत का नारा नहीं लगेगा, कोई कहता मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। मैं कहता हूँ वजह बता। तो कहते हैं जी ये बरेलवी लोग जो है ना, मदारे पाक को नहीं मानते, वारिस पाक को नहीं मानते। इनका झगड़ा जो है ना बुजुर्गों से रहता है। कान खोल के सुन लो, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, खुदा की कसम, खाली कपड़े पीले पहनने से कोई मदारी नहीं हो जाएगा, कोई वारसी नहीं हो जाएगा। जब तक इस दिल के अंदर वारिस पाक मौजूद ना हो, कोई वारसी नहीं होगा। हम उन ढोंगियों से नफरत करते हैं जो खाली रंग पहन करके खुदा से दूर हो गए। हमारा ये मानना कि हिंदुस्तान का कोई भी वली हो, वो हमें खुदा से दूर करने नहीं आया, खुदा के करीब करने के लिए आया। पक्की बात है? बोलो, है पक्की? तस्लीम करते इतनी बात? अब झगड़ा जो होता है, झगड़ा सिर्फ इस बात का होता है, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे ये जनाजा ही निकल जाए बीमारी का,
एक ही महफिल में वारसी भी बैठा, साबिरी भी बैठा हो, चिश्ती, हशमती, बरकाती, रज़वी सब हो, और कोई पूछने वाले पूछे कौन है ये, तो सिर्फ एक नाम दिया जाए, ये किसी भी चमन के फूल है ना, लेकिन ये सारे मोहम्मदी नजर आ रहे हैं, सारे हुजूर के गुलाम होने चाहिए। इतने झगड़े हो गए, इतनी दीवारें हो गई, कई सगे भाइयों को देखा 10 दिन 10 साल से गुफ्तगू नहीं। कहा क्यों? कहा जब से वो वारसी हुआ मुझसे नहीं बोलता। हाँ? लोग कहते हैं लोग मदारे पाक को गाली देते हैं, हमारी औकात, हम इतने बड़े बड़ों के बारे में बोले, हम तो अपने बाप के बारे में नहीं बोलते जिसके हमने दिनों रात देखे, फिर हम उन वलियों के बारे में कैसे खिलाफ बोलेंगे कि जिनको हमने सिर्फ सुना ही सुना। और मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, इसराइल मसूदी साहब क़िबला, चैलेंज है मेरा, आला हजरत के बारे में वो बात करे जो आला हजरत से ज्यादा इल्म रखता हो। मदारे पाक के बारे में वो खड़ा होकर बात करे कि जिसका रुतबा मदारे पाक से बड़ा हो। वारिसे पाक के बारे में वो भोके जो वारिसे पाक से बड़ा हो, और अगर औकात नहीं है तो गर्दन झुका के रहे, और इतना के तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक, मसलके आला हजरत, फैज़ान कुतुबुल मदार, आमद सरकार सुहेल मिल्लत, वाहिदी दूल्हा। ओ भाई हम करने क्या आए थे, करने क्या लग गए, ड्यूटी क्या थी और लग किधर गए हम? हमें करना क्या था, हम गए किधर, हम गए किधर? हमें फख्र है, मैं वारसी हूं, फख्र की बात है, साबरी है, फख्र की बात है, रज़वी, चिश्ती, बरकाती है, फख्र की बात है, वास्ती, वाहिदी है, शान की बात है, लेकिन खुदा की कसम इस सबसे बड़ा मोहम्मदी होना है, हुजूर का होना सबसे बड़ी बात है। और ये कब होंगे? कभी कभी तो हैरत होती, इस्तिंजा करना आता नहीं, वो कहता जी ये मसला के आला हज़रत का नारा मत लगाओ, लिमिट में रह बेटे, कमरबंद बांधना सीख। इतने बड़े बड़ों के बारे में यूं नहीं भौंका करते। और आला हजरत कोई बरेली से पैदा होने वाली फसल का नाम नहीं है, मुस्तफा की चौखट से बनाए जाने वाली जात को आला हजरत कहा जाता है। हम तो सीधी बात कहते हैं। और रह गई मसला के आला हजरत की बात, भाई ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम अपने उलमा के पीछे चलो, अपने रहनुमा के पीछे चलो, ये दीन वाले बताएंगे, ये जिम्मेदार बताएंगे ये नारा लगाना दुरुस्त है कि नहीं। और मैं उन खिचड़ी और चचुंदर बरसाती मेंढकों से भी मेरा सवाल है, आप 12 साल किताबें पढ़ के आए हो, खाली दाल भी गाड़ी है मदरसे की, पढ़ा क्या है, पढ़ा क्या है? नहीं, वो जो लड़ाई हो जाती है इस नारे से, नहीं, इस नारे से ना इश्क मुस्तफ़ा निखर के बाहर आया करता है। क्लियर बात, इश्क मुस्तफ़ा निखर के बाहर आता है। और मैं एक बात कहूँ, अगर खुदा की कसम को ये ना समझे कि मैं बरेली से ताजुश शरिया से बैत हूँ इसलिए बरेली की बात कर रहा हूँ, अगर मैं चिश्ती होता, बरकाती होता, मैं किसी भी सिलसिले से जुड़ा होता, बरेली से ना भी बैत होता, तब भी मैं इमाम अहमद रजा के गीत गाता। वजह यह नहीं है कि उनके जरिए मुस्तफ़ा का सिलसिला मिला है, वजह यह है कि उनके जरिए ईमान बचा है, उनके जरिए वलियों का तकद्दुस बचा है, उनके जरिए मज़ारों का कमाल बचा है, उनके जरिए चादरों की बहारें हैं, उनके जरिए कुल मौजूद है, उनके जरिए उर्स मौजूद है। मैं तो खुल के कहता हूँ, अगर अहमद रजा ना होते तो किसी पीर के मज़ार पे अगरबत्ती नहीं होती, अहमद रजा ना होते किसी मज़ार पे गुलाब ना होता। आज जो चादरें चढ़ रही है ये तेरे बाप का कमाल लगी, बरेली के अहमद रजा खान का कमाल है। इमाम अहमद रजा का कमाल है, उन्होंने सिखाया कि मदार पाक की चौखट पे जा तो कैसे जाओ, उन्होंने बताया कि वारिसे पाक कौन है। और सुन, अगर चरस पी के तू वारसी बनता है ना तो 2 मिनट में तेरी भांग उतार सकते हैं, इसलिए कि तू हमसे पक्का वारसी नहीं, हम तुझसे ज्यादा पक्के वारसी हैं। कोई माई का लाल हमारे सामने वारिसे पाक के खिलाफ भौंक के दिखाए, अगर जबान खींच के गले में ना लपेट दे तो फिर अपने पाप की औलाद नहीं। इसलिए कि हम किसी भी बुजुर्ग की तौहीन गवारा नहीं करते। झगड़े कब हुए, नुकसान कब हुए? जब भाई भाई लड़ गए, जब ये कहने लगे मेरा तेरे से अफजल है, मेरा तेरे से अफजल है। क्यों? तेरी आंखें इतनी दूर तक देख रही थी कि किसके पीर ने कितनी नमाजें पढ़ी हैं,
किसके कितने सजदे, कौन रब की बारगाह में किस मकाम पे तुझे टिप गया, और जब नहीं दिखा तो तू होता कौन है छोटा बड़ा करने वाला। एक बात याद रखो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। ये याद रखिए, अपने को छोड़ना नहीं है और दूसरे को छेड़ना नहीं है। अपने पीर से प्यार करें और दूसरे को छेड़ने की कोशिश ना करें। मसला के आला हजरत ये है, हर वली हमारा है, यही मसला के आला हजरत। जो किसी भी वली की तौहीन करे, वली कामिल की, वो मसला के आला हजरत पे है ही नहीं। ये क्लियर है, वो मसला के आला हजरत पर है ही नहीं। अगर कोई बेवकूफ अपने आप को बरेलवी कहकर के वारिस पाक को बुरा कहे, साबिर पाक को बुरा कहे या मदार पाक को बुरा कहे, तो वो मसला के आला हजरत पे नहीं है। उसकी एक की वजह से आप मसला के आला हजरत को गलत नहीं कह सकते। इसलिए कि मसला के आला हजरत हमें बुजुर्गों की तौहीन नहीं, बुजुर्गों का अदब सिखाता है, बुजुर्गों का एहतराम सिखाता है, और यही मसला के आला हजरत है। अल्लाह आपको सलामत रख के। झगड़े कितने बढ़ गए, नफरतें कितनी हो गई, भाई भाई को सलाम करने तैयार नहीं, वो उसके पीर को काफिर कह रहा है, वो उसके पीर को काफिर कह रहा है। ये काम थे हमारे, ये कोशिशें थी। और माफ कीजिएगा, कुछ खानकाहों में जब नाअहल सज्जादे बैठे, उनकी वजह से भी उम्मत को नुकसान पहुंचा। खानकाहों का काम था बंदे को यहां से उठा के वहां तक ले जाना। यानी अगर कोई बेअमल है तो उसे नेक बनाना, अगर कोई खुदा से दूर है तो करीब करना। ये खानकाहों का काम था। किसी को जासूस बना के किसी बस्ती में छोड़ देना, ये खानकाहों का काम नहीं था। अब किसी पीर को किसी को ये कह देना, देखता रहना वो किसके पीछे जा रहा है, वो पैर हो सकता है, पीर नहीं हो सकता है। और अगर कोई चापलूसी के लिए दलाली करता है, फोन करके कहता हजरत जी तुम्हारा मुरीद फला पीर के पास देखा है, तो वो आखिरत के बारे में सोचे, उसका अंजाम क्या होना है। और मेरे भाई सोच तो सही, आज वक्त ये नहीं है कि इस बात पे लड़ा जाए तेरा अफजल है या मेरा अफजल है। आज वक्त ये नहीं है कि इस बात पे कोशिश की जाए कि शजरे किसके ज्यादा है। आज वक्त ये नहीं है कि मुरीदों की तादाद बढ़ी जाए। आज जरूरत इस बात की है, इस बात पे गौर किया जाए कितनी बेटियां शरीयत मुस्तफा पर पाबंद हैं और कितनी नहीं है। खानकाहों से गुजारिश है, आज अपने शजरे ना बढ़ाओ, अल्लाह तौफीक दे तो जो गरीब लावारिस बेटियां हैं उनके सरों पे हाथ रखो। जिन बापों के पास निकाह का पैसा नहीं है उनका सहारा बन जाओ। जो बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से मजहब बदल करके गैरों के साथ जा रही है, उनका हाथ थाम लो। खुदा की कसम, अगर तुम्हारी वजह से एक बेटी का ईमान बच जाएगा, तुम्हारा आना भी कामयाब, तुम्हारा जाना भी कामयाब होगा। जरा मजमे से खड़े होकर के कोई सख्त नारा लगाए। वाह वाह वाह, क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे, क्या जबरदस्त गुफ्तगू, माशाअल्लाह। ओ भाई, खुदा की कसम खा के कहता हूं, हमने ज़कात का हक अदा किया होता ना तो मेरे हुजूर की उम्मत की बेटी किसी सिग्नल पर नकाब पहन के भीख नहीं मांगती। गलती है हमारी। ज़कात का पैसा भी अमीर खा गए, उश्र भी हमने नहीं दिया। फसल अच्छी हुई तो कहता बीज का कमाल है, खेती अच्छी हो गई तो कहता दवा अच्छी थी, फसल मारी गई तो कहता अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। शर्म आनी चाहिए। खुदा की कसम याद रख, रज़ाक अल्लाह है, एक एक दाने को पैदा करने वाला खुदा है। कभी सोच अपने बारे में गौर कर, तू क्या था, तेरी औकात क्या थी। तू तो कुछ भी नहीं था, उसने एक कतरे से तुझे क्या से क्या बना दिया। खुदा की कसम कभी झांक के तो देख गिरेबान के अंदर, अपने मुजस्समे में गौर तो कर। उसने दिल बनाया, कितनी महफूज जगह रखा है। आंख रखी है, सेफ्टी के लिए कितने बेहतरीन वाइफर लगाए उसने। सोच सकते हो आप, खुदा की कसम खा के कहता हूं, उसकी कारीगरी तो देखो। हाथ जहां से टूट जाए, बड़े से बड़ा डॉक्टर दोबारा वैसा नहीं जोड़ सकता जैसा मेरा खुदा बना सकता है। इसलिए कि कायनात को पैदा करने वाला मेरा खुदा है। जब तेरे खेत के अंदर दाना उगा था तब तू कहता खुदा का शुक्र है। पूरा पौधा बना था, तू कहता खुदा का शुक्र है। बाल लंबी आई, कहता खुदा का शुक्र है। फसल कट के आ गई, उस ज़कात निकाल के दे देता,
मैं कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह तो ये कहता है तुम ज़कात दो, तुम्हारे माल की जिम्मेदारी मेरी है, हिफाजत मैं करूंगा, आग कभी ना लगती, तबाही कभी ना आती, सैलाब नहीं आते, हमने ज़कात देना बंद की इसलिए सैलाबों ने बर्बाद किया, हमने हक देना बंद किया गरीबों का, चोरी हो गए सारे माल, बदलो अपने रवैये, सब कुछ खुदा का समझो, जो उसका हक है उसे दे दो, जो तुम्हारा है वो तुम ले लो, खुदा की कसम ना तुम मारे जाओगे ना गरीब बेटियां मारी जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत। हम इसी बात पे लड़ते रह गए, इसी बात पे लड़ते रह गए कि मेरे पीर को तूने चाय नहीं पिलाई थी, मेरा पीर आया वो उठ के खड़ा नहीं हुआ था, यही लड़ते रह गए। दर्द रखो यार, आज जागना जरूरी है, जागना, जागने का मतलब ये नहीं हम बम फेंकेंगे, हम हुजूर के मानने वाले लोग हैं, हम हुजूर से सीखेंगे। या रसूल अल्लाह जब सितम हो तब क्या किया जाए, वो जिंदगी भी तो मेरे हुजूर की है, वो जिंदगी भी तो मेरे हुजूर की है, या मरना हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे। या रसूल अल्लाह बेटियां गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी रही, बाल सफेद हो गए, अब्बा फांसी लगाना चाहता था, बेटी छोड़ के चली गई, मजहब ही बदल लिया। हुजूर पूछेंगे बता क्या रहा तेरी दौलत का, मेरी उम्मत की बेटियां मजहब बदलती रही और तू पैसे पे सांप बन के बैठा रहा, होगा कोई जवाब हमारे पास, होगा कोई जवाब। जिंदगी ऐसे नहीं कटती, खुदा की कसम 12वीं का महीना है, 12वीं वाले ने आकर के बेटियों को एहतराम बख्शा, एहतराम बख्शा मेरे नबी ने। हमें क्या करना है, जानते हो क्या करना है? सहाबा फरमाते महफिल लगी है, हुजूर बैठे, तवज्जो भाई, हुजूर बैठे, मैं बताने लगा हूं, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं यहाँ किताब पढ़ने नहीं बैठा, बस दर्द दिल है जो आपके बीच रखने आया हूँ। यह अराकीन ने कमेटी की कोशिश और मेहनतें थी जो मैं और आपके सामने हूँ। और याद रखिएगा मैं इश्क के सौदे लेके फिरता हूँ, अगर आप नहीं खरीदेंगे तो इश्क के खरीदार बहुत हैं, जहाँ चाहेंगे वहाँ इश्क की दुकान लगा लेंगे। अल्लाह का शुक्र है, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा और आज के बाद बदलने की कोशिश कीजिए। खाली कमेंट में लिखते मुफ्ती सलमान जिंदाबाद, इश्क रसूल जिंदाबाद, ये काफी नहीं है, रवैये बदलें अपने तरीके। आज का दौर कैसा है, हम लड़ते रह गए अपने अपने लिए, अपने अपने लिए, और बेटियां दीन छोड़ गई। तकलीफ होती है, 10 लाख से ज्यादा बेटियां गैर मुस्लिम हो चुकी है, 10 लाख से ज्यादा गैर मुस्लिम हो गई बेटियां। कहिए की वजह जब इंटरव्यू वालों ने पूछी ना, तो कहिए की ये निकली कि कोई हमसे निकाह ही नहीं कर रहा था, इसलिए हमने मजहब बदल लिया। हर किसी को 10 लाख चाहिए थे, किसी को 5 लाख चाहिए थे। बेटा है तेरा, बकरा नहीं है जो इसे तारीख पे बेचेगा। तू गैरत आनी चाहिए, आज लाजिम है। सहाबा फरमाते महफिल लगी, हुजूर बैठे, कहते हमने कुछ नहीं सुना, अचानक नबी कहने लगे, आका फरमाते मैं हाजिर हूं। कहते हैं थोड़ी देर चुप हुए, फिर फरमाया हुजूर ने मैं हाजिर हूं। कहते हैं फिर हुजूर खामोश हुए, फिर फरमाया मैं हाजिर हूं। 3 मरतबा ये कह के अचानक हुजूर उठे और दौड़ लगा दी। सहाबा फरमाते हैं हमने देखा अचानक हुजूर बगैर बताए चले गए, हमें चूंकि डर रहता था, मुस्तफा के दुश्मन बहुत है, लेकिन आशिक थे, कहने लगे हम पीछे पीछे दौड़े। हुजूर इतनी तेज गए कि हमारी नजरों से ओझल हो गए। कहते हैं सहाबा लेकिन फिर भी जिधर जिधर से खुशबू आ रही थी हम उधर मुड़ते जा रहे थे। खुशबू सूंघते सूंघते वहां पहुंचे जहां मेरा नबी मौजूद था। कहते हैं हुजूर गए और एक दरवाजा था पुराना, उस पे आके करीम खड़े। जरा सुने, आज सगी बहन दरवाजे पे आती है ना तो भाई का कलेजा पानी पानी होता है, आ गई लेने के लिए। सगी बहन को चाय पिलाने तैयार नहीं होते हम। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हमारे रवैये सगी बहन को पानी पिलाने तैयार नहीं होते। आ गई हराम का खाने, जबान को ताला लगा। बेटियां बहनें जब दरवाजे पे आती हैं ना, वो तुम्हारा लेके नहीं जाती हैं बल्कि तुम्हें और दे के जाया करती हैं। मेरे नबी को देखो खड़े दरवाजे पे, कौन बेटी अभी तूने कहा ना काश मेरा बाप होता, चल मुझे वही समझ दरवाजा खोल दे। उसने कहा मेरा बाप इतना अच्छा तो नहीं जो आ जाता। कहा फिर तूने ये भी तो कहा था ना काश मेरा भाई होता। महबूब फरमाते हैं चल वही समझ के खोल दे। उसने कहा मेरा भाई होता तो मैं यहां ना होता। आका फरमाते हैं तीसरी बार तूने ये भी तो कहा था ना काश कोई मेरा हमदर्द होता। फरमाते हैं फिर मुझे हमदर्द समझ के दरवाजा खोल।
बच्ची कहने लगी फिर आ जाइए अंदर। मेरे हुजूर तशरीफ लाए, चेहरा देखा देखती रह गए, लेकिन फिर देख के कहती आप कौन? हुजूर फरमाते ये न पूछ मैं कौन, ये बता बेटी तूने आवाज क्यों दी थी, रोई क्यों? बच्ची कहती है क्या बताऊं, 7 साल हो गए इस मकान के अंदर, मैं 8 साल की थी या 9 साल की थी, उस वक्त मेरा बाप मुझे बाजार में बेच के गया था और ये मुझे खरीद के लाया था। कहती है वो अच्छी आदत वाले आज तक मुझ पे सितम हो रहा है, मैं इतनी थक चुकी हूं कि अब मुझसे काम नहीं होता। ये देख मेरी उम्र 15-16 साल है, तुझे नहीं लगता मुझ पे बुढ़ापा आने वाला है? इतनी कमजोर हो गई हूं। महबूब फरमाते बेटी रोई क्यों? उसने कहा मोहतरम सुने तो सही बात, ये काम ज्यादा है, ताकत नहीं है, बीमार हूं, सर में दर्द है। आज जब मुझ पे सितम हुआ मुझे याद आया मेरा बाप 7 साल पहले बेच के गया था बाजार में, काश मेरे बाप ने मुझे बेचा ना होता, और अगर बेचा था तो आज देख लेता, मेरी हालत देखता तो यहाँ रहने न देता। जब उसने अपना हाल दिल बताया है, नबुव्वत वाली आंखों से आंसू बरसने लग जाते हैं। खुदा की कसम 2 मिनट अखबार पढ़ के हम थोड़ी देर टेंशन करके नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे नबी का किरदार देखो, जब बच्ची ने रोना शुरू किया है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते बेटी मालिक कौन है? कहा एक यहूदी मेरा मालिक है। कहा कहाँ रहता है? कहा आप क्या करोगे पूछ के? मेरे नबी फरमाते हैं बेटी मैं तुझे आजाद कराने आया हूँ। इतना सुना बच्ची कहती है यहाँ कौन किसके दर्द बांटता है, कौन किसके दुख बांटा करता है? मेरे नबी ने कहा था बेटी मैं आया हूँ। सहाबा से कहते हैं सामान इकट्ठा किया जाए, सारे सामान की गठरी बांधी गई। कान खोल के सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक लगी है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब सारी गठरी बांधी है, आका करीम ने बेटी का हाथ पकड़ा गए, लेकर के चले गए, सहाबी गठरी लेके जा रहे हैं। आका कहते हैं ये गठरी किसकी है? आका इस बच्ची का सामान है। मेरे नबी कहते हैं लाओ ये सामान हमें दे दो, क्या करोगे? आका कहते मैं अपने हाथ में लेके चलूंगा, सरकार गुलाम हाजिर है, हम लेके चलेंगे। तब मेरे नबी ने कहा था ये मेरी बेटी का बोझ है, मुझे उठाने दो, ताकि कयामत तक कल किसी बाप को अगर बेटी का बोझ उठाना पड़े उसे गैरत नहीं आनी चाहिए, नबी की सुन्नत समझ के बेटी का बोझ उठाने लग जाए। ये मेरे नबी का किरदार रहा। आका करीम ने उस बच्ची की भाई यहाँ नहीं, मस्जिद में नहीं, बिस्तर पे लेट के फैसला करना तू कितना बड़ा आशिक है हुजूर का। ये तो तेरा बिस्तर बताएगा तूने कितनी गुलामी का हक अदा किया। ज़बानें लंबी होती है, चौक में बैठ के पंच बन जाते जी मेरे सामने कोई टिकता नहीं। औकात मेरे हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हैसियत क्या है, औकात क्या है हमारी? बड़े बड़े पहाड़ जमीन के अंदर चले गए, कोई नहीं बचा है और न बचने वाला है। ओ भाई जब इतनी बात मेरे नबी ने कही सहाबा रोने लग गए। लाओ ये गठरी मेरी बेटी की है, मैंने इसे बेटी कहा है, लाओ मुझे दो, ताकि क़यामत तक कोई बाप बेटी का बोझ उठा के चले उसे गैरत नहीं लगनी चाहिए। वो फख्र से कहे बेटियों का बोझ उठाना ये गैरत की बात नहीं, मदीने वाले की सुन्नत का तरीका है। हुजूर ने गठरी लेके चले, बच्ची साथ जा रही, पहली बार किसी ने बेटी कह के आवाज दी थी। बच्ची गई, बस्ती से बाहर निकल गए, बस्ती के बाहर एक बड़ा मकान था। बच्ची ने कहा वो जो मकान है ना वो मेरे मालिक का मकान है। तो जो है सारे लोगों की, वो मेरे मालिक का मकान है। बच्ची ने ये कहा और हुजूर ने देखा उधर, बहुत दूर था। मेरे हुजूर की शान ये थी अगर हजारों के मजमे में भी होते, किसी का चेहरा साफ नजर आए ना आए, मेरे हुजूर का चेहरा साफ नजर आया करता था। उसने देखा ये कौन है, ये चंद लोगों के बीच में कतई साफ चेहरा। वो नीचे उतर आया, दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? मेरे नबी ने फरमाया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसी उसने कहा नहीं खोलना दरवाजा। क्यों? कहा मुझे तुम्हारा दीन कबूल नहीं करना। मेरे नबी ने फरमाया गरज और है, किसी और वजह से आया हूं, दरवाजा खोल एक सौदा करना है, दरवाजा खोल एक सौदा करना है। उसने दरवाजा खोला, हुजूर सामने। जी कैसे आना हुआ? हुजूर फरमाते हैं इस बच्ची को तू खरीद के लाया था? कहा हाँ। फरमाने लगे अब इसकी कीमत तू बता, मैं खरीदने आया हूं, मैं खरीदने आया हूं। उसने यूं चेहरा देखा, आप कौन? आपसे इसका रिश्ता क्या? हुजूर ने फरमाया पूरी कायनात से मेरा रिश्ता बड़ा गहरा है, तू बता इसकी कीमत क्या है? उसने कहा आपका कोई रिश्ते में लगती है? आका फरमाते हैं इसकी कीमत बता। जब इतनी बात कही नहीं,
कहने लगा ठहरो। चेहरा देखा, बाहर आया। उसने कहा मेहरबानी करें जरा थोड़ा सा दामन उठाएं। हुजूर ने दामन उठाया। उसने एक पुरानी किताब ले रखी थी, वर्क पलटा, सीना देखा, वर्क पलटा, दामन छोड़ दे, कहा जरा घूम जाइए। चारों तरफ से हुजूर को देखा, निशानियां मिलाई। उसके बाद कहने लगे आपका नाम? मेरे नबी ने फरमाया मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। कहा कि खानदान कुरैश से हैं? कहा जी। अम्मी का नाम? आमीना है। सारी बातें सुनने के बाद उसने कहा ठहरिए। अंदर गया, सारे रिश्तेदारों से बोला सुनो, आज वो आ गया था, आज वो आ गया है जिसका जमाने को सदियों से इंतजार है। आज वो आ गया जिसका जमाने को सदियों से इंतजार है। सबने कहा क्या कह रहे हो? कहा ये देखो हमारी किताब, वो दरवाजे पे खड़ा है, नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, माँ अमीना है, खानदान कुरैश से है, और ये देखो मक्के का रहने वाला है। जल्दी जल्दी आया, खानदान रिश्तेदारों को लेके खड़ा हो गया। उसने कहा सुनो, तुम देखते जाओ, मैं निशानी पढ़ता जा रहा हूँ। उसने अबरू की अलामत पढ़ी, चेहरे की अलामत बताई, रुखे रोशन का तज़किरा, जुल्फ़े अंबरी की बातें, वो नशीली निगाहें, वो खूबसूरत अदाएं सारी बताई हैं। वो किताबें देखते जा रहे हैं और वो मिलाते जा रहे हैं। आखिर में सारी मिल गई। कहा मेरी किताब ये भी कहती है जो आखिरी पैगंबर होगा वो इतना दयालु होगा कि वो अपने पैसे से गुलामों को आजाद कराएगा। कहा देखो ये मेरी गुलाम है, आजाद कराने ये आया है। उसने कहा जनाब अब बताओ कहना क्या चाहते हो? मेरे नबी ने ये कहा था इसको बता, मैं इसे खरीदने आया हूँ। उसने कदम पकड़े, कहा सिर्फ इसे नहीं बल्कि मुझे भी गुलामी में शामिल फरमा लीजिए। तवज्जो कीजिए। उसने कहा कि ऐसा कौन होगा जो गुलामों को आजाद करे। जब वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, रिश्तेदार कहने लगे रुक भाई, सारे मामले में बराबर थे तो यहाँ पीछे नहीं रहना है। अगर तूने हुजूर का दामन थामा है तो फिर हमें भी हुजूर का दामन थामना है, हमें भी हुजूर का दामन थामना। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूं, बेटियों को बचाने का काम मेरे नबी ने किया। बोलो किया कि नहीं? जोर से बोलो। मैं किसी के पीर की तरफदारी में नहीं, मदीने वाले की तरफदारी में बात कर रहा हूं। किसी को कड़वा लगे या मीठा लगे, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मसला ही कोई नहीं, सीधी बात। बहुत गौर से बात सुनिएगा भाई। बेटी बचाने का काम किया मेरे ने, आज हम बचा रहे हैं बेटी। खुद सोचे, एक बाप बेटी को पालने में बूढ़ा नहीं होता, बेटी को जवान करने में बाप बूढ़ा नहीं होता, बेटी को रुखसत करने में बाप बूढ़ा हो जा रहा है। क्या ये हालात नहीं? दूल्हा मरा जा रहा, कह रहा भैंस वाली जंजीर चाहिए। अल्लाह ने अच्छा खासा इंसान बनाया था, गले में चैन पहनेगा। सास भी ना पहले लाती है मेरे दामाद के लिए, वो दामाद है तेरा बकरा नहीं। मर्द को सोना पहनना हराम तो हराम, चाहे तेरा बेटा हो या मेरा बेटा हो। और कह रही सोने की अंगूठी पूरी 1.5 तोले की चाहिए। याद रख, जो दुनिया में सोना मर्द पहनेगा ना, अल्लाह उसे आखिरत में जहन्नम की आग का जेवर पहनाएगा। देख लेना। खड़ा होके कह रहे हैं पहनाओ, बदलो रवैये अपने। अंगूठी शिकल खाक की नहीं, सोना पहनने चले। ओ भाई ये क्यों बोझ इतना, क्यों बोझ इतना? क्या इसी का नाम निकाह है? क्या इसी का नाम इस्लाम है? जोड़ मिलाते फिर रहे। सोचो यार, थोड़ा सा बदलो। अगर सोने की अंगूठी ना मिली तो मर गया। एक मौलवी बता दो जिसने सोने की अंगूठी पहनी, किसी के गले में जंजीर दिखा दो एक सोने की, दिखाओ। कोई नहीं पहनता, मौलवी मोहताज है। शरीयत ने इतनी सी भी इजाजत दी होती ना तो इतनी मोटी हमारे गले में होती। हाँ, लेकिन जानते हो हुजूर आए मस्जिद में, सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने सोने की अंगूठी पहन रखी थी। मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाए, हुजूर की नजर पड़ गई, मेरे नबी ने चेहरा फेर लिया। वो रास्ता बदल के आए, फिर हाथ बढ़ाए, हुजूर ने उधर से चेहरा फेर लिया। और फिर हुजूर चले गए गुस्से में, कहने लगे ये क्या हुआ, आका मुझसे नाराज क्यों?
गालिबन हजरत अली आगे बढ़े, कहने लगे तूने सोना पहन रखा है और हुजूर ने सोने को मर्द पे हराम फरमा दिया है, इसलिए हुजूर को तुझसे नफरत हो गई। उसने अंगूठी फेंक दी, फिर रोए